कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनकी हंसी में मासूमियत होती है, उनकी आंखों में चमक होती है। लेकिन हर नियम का एक अपवाद भी होता है, और मुरादाबाद का 8 साल का लड़का रथविक उस अपवाद का सबसे खतरनाक चेहरा था। रात का सन्नाटा था, हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी। रथविक अपने घर के बाहर खेल रहा था। मोहल्ले के लोग प्यार से बोल रहे थे, रथविक बड़ा शांत बच्चा है, कितना प्यारा लगता है। पर रथविक की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। कोई देख नहीं पाता था, मानो उसके अंदर कोई और आत्मा छुपी हो और उसका भोला भाला चेहरा बस एक दिखावा भर हो। एक दिन मोहल्ले का एक कुत्ता बिना वजह भौंकने लगा। वो रथविक की मां को बस काटने ही वाला था कि एक आदमी ने उसको डंडा दिखाकर भगा दिया। रथविक की मां बाल बाल बची। अगली सुबह वही कुत्ता खून से लथपथ नाली में मरा पड़ा मिला। लोगों को लगा किसी गाड़ी ने कुचल दिया होगा, लेकिन किसी ने रथविक की मुस्कुराती हुई शैतानी आंखों पर ध्यान नहीं दिया। किसी को भनक तक नहीं थी कि उसके खूनी खेल अब जानवरों से इंसानों तक पहुंचने वाले थे। क्लास में एक लड़का रथविक का मजाक उड़ाता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी और रथविक का खाने का डब्बा जमीन पर गिरा दिया। उस दिन रथविक को भूखा ही रहना पड़ा। रहस्यमय तरीके से 2 दिन बाद वो लड़का घर की छत से गिरकर मर जाता है। किसी ने कुछ देखा नहीं, पर रथविक ने अपनी कॉपी पर लिखा, गिरना कितना आसान है और कमाल की बात है कि गिरकर लोग मर भी जाते हैं। उस घटना के ठीक 1 महीने बाद रात का समय था। खाली रिक्शा स्टैंड और पास में कचरे का ढेर था। मुरादाबाद का कटघर गाड़ी खाना नाम का मोहल्ला वीरान पड़ा था। सब अपने घरों में सो रहे थे। एक बूढ़ी औरत, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो भूत प्रेत भगाती है, वहीं से गुजर रही थी। उसके हाथ में ताबीज और लाल चुनरी थी। अचानक बुढ़िया के पीछे से एक धीमी हंसी गूंजती है। ही दादी, क्या डर नहीं लगता तुम्हें? बूढ़ी औरत चौंक कर कहती है। कौन है? सामने आओ। अचानक रथविक सामने आता है। उसकी मासूम आंखें अब लाल लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे पास आता है और फुसफुसाता है, तुम तो भूत भगाती हो ना, जरा मुझे भगा कर दिखाओ। औरत समझ जाती है कि वो मासूम सा दिखने वाला बच्चा कोई शैतान है। वो कोई मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन तभी रथविक लोहे की एक रॉड उठाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारता है। बुढ़िया की चीख निकलती है, आहा! उसकी आवाज गली में गूंज जाती है। औरत गिरकर तड़पती है। रथविक बिना रुके कई वार करता है। जब तक उस बुढ़िया की सांसें बंद नहीं हो जाती, खून जमीन पर फैल जाता है। रथविक की छोटी हथेलियां खून से भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, मानो ये सब कोई खेल हो। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटकर भाग जाता है और अपने बिस्तर पर लेटकर ऐसे सो जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह रथविक का पिता उसको हाथ धोते समय देखता है। उंगलियों के नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ था। वो चौंक कर पूछता है, रथविक, ये खून कहां से आया? रथविक मासूम चेहरा बनाकर कहता है, पापा, मैं तो खेल रहा था मिट्टी में, शायद वहीं से लग गया होगा। रथविक के पिता उसे गौर से देखते हैं। रथविक अजीब तरह से मुस्कुराता है और वापस अपने हाथ धोने लगता है। अब हर हफ्ते मोहल्ले में कोई ना कोई मरने लगता है। कभी कोई रिक्शे वाला, कभी कोई दूध वाला, कभी कोई बच्चा। लोग कहने लगते हैं, ये सब हादसे हैं, किसी की काली नजर लग गई है मुरादाबाद वालों को। लेकिन हर मौत की रात रथविक बहुत चैन की नींद सोता था। एक रात रथविक की मां उसके कमरे में जाती है और तकिए के नीचे खून से सनी रॉड और ताबीज पाती है। उसका दिल कांप जाता है। वो कहती है, हे भगवान, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रथविक बाथरूम में छुपा सब देख रहा था। उसी रात रथविक दबे पांव अपनी मां के कमरे में जाता है। वो अपनी मां के कान में फुसफुसाता है, मां, तुम सब जान गई हो ना? माफ करना, अब आपके जाने का समय आ चुका है। और वो अपनी मां का गला दबा देता है। उसकी मां चीखना चाहती है, पर रथविक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पाती। कुछ ही देर में उसकी मां दम तोड़ देती है। ठीक उसी समय उसका पिता उसके कमरे में घुसता है और उसकी मां की लाश देखता है। वो चीख कर कहता है, रथविक, तू इंसान नहीं है, तू शैतान है।
ऋत्विक मुस्कुराता है। पापा, इंसान तो मैं कभी था ही नहीं। ऋत्विक का पिता उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी पल अचानक से लाइट चली जाती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सारे घर में अंधेरा छा जाता है। ऋत्विक का पिता मोबाइल की टॉर्च जलाता है और कमरे में हर ओर ऋत्विक को ढूंढता है, पर ऋत्विक गायब हो चुका था। सिर्फ खून से लिखी एक लाइन दीवार पर दिखती है, मैं जल्दी ही लौटूंगा। आज तक कोई नहीं जानता कि ऋत्विक कहां गया, पर मुरादाबाद की गलियों में रात के सन्नाटे में लोग अब भी उसकी हंसी सुनते हैं। कटघर गाड़ी खाने में जहां ऋत्विक का घर है, लोग कहते हैं वो बच्चा अब भी जिंदा है और अगले शिकार के इंतजार में है।